Hi students, welcome to Sapphire Science. Today we are going to discuss chapter number 2, Acids, Bases and Salts. आज हम एसिड्स, बेस और सॉल्ट के बारे में जानेंगे। एसिड और बेस कौन कौन सी रिएक्शन करते हैं और उनको एसिड और बेस जो आपस में रिएक्शन करके कैसे एक दूसरे के इफ़ेक्ट को नलीफाई करते हैं और डे टू डे हमारी लाइफ के अंदर एसिड और बेस का क्या यूज़ है, इस सब के बारे में, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में आपने एसिड्स और बेस के बारे में पढ़ा होगा और हम सब ये जानते हैं कि एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में सोर होते हैं, जबकि बेसिस टेस्ट में बिटर होते हैं। तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसिड्स आर द सोर इन टेस्ट और दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स are the sour in taste, they change the color of blue litmus to red, while the bases are the bitter and change the color of red litmus to blue. लिटमस, व्हाट इज़ क्या लिटमस? लिटमस एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर होता है जो हमें ये बताता है कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो वैसे सबसे पहले हम पता करते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं। इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस विच चेंज द देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो खुद का कलर, खुद की स्मेल चेंज कर लेते हैं जब वो किसी एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं। तो लिटमस जो है एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। और ये जो है नेचुरल इंडिकेटर क्यों है? क्योंकि ये लाइकेन नाम की एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, उससे मिलता है। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं इसमें? एल्गी और फंजाई, दोनों आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक। तो लाइकेन से जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? लिटमस कहते हैं। ये मोस्टली पर्पल कलर की, ब्लू कलर की डाई होती है। इसके अलावा कुछ नेचुरल इंडिकेटर और हैं। टर्मरिक जो है, हल्दी, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। और कुछ पेटल्स ऑफ द फ्लावर की कुछ पेटल्स भी होती हैं, लाइक गुड़ हेल्थ की जो पेटल्स होती हैं वो भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करती हैं। टर्मरिक जो है एसिडिक मीडियम में वो पीले से ही रंग की रहती है, जबकि वो बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करती है और रेड कलर की हो जाती है। लिटमस पेपर जो है एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस जो है वो रेड कलर का हो जाता है, जबकि बेसिक मीडियम में जो रेड लिटमस जो ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये तो थे नेचुरल इंडिकेटर। इसके अलावा लैब के अंदर कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर मीन्स जो लैब में सिंथेसाइज होते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर विच कैन बी सिंथेसाइज इन लैब, लैब के अंदर बनाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। यहाँ पे दो इंडिकेटर दिखाए गए हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या होती है? फिनोफ्थलीन जो है कलरलेस होती है, जो एसिड के अंदर तो कलरलेस ही रहती है, वाइट कलर की सी ही रहती है, वाटरी कलर की, जबकि बेस के अंदर वो फिनोफ्थलीन कैसा कलर देती है? पिंक कलर देती है। बेस के अंदर ये पिंक कलर देती है। और जो मिथाइल ऑरेंज है वो कैसा कलर देता है? मिथाइल ऑरेंज जो एसिडिक मीडियम में पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक मीडियम में कैसा देता है? पिंक कलर देता है। और बेसिक मीडियम में ये क्या जैसा देता है हमें?
येलो कलर देता है। कौन? मिथाइल ऑरेंज। बेसिक मीडियम में येलो कलर देता है और एसिडिक मीडियम में ये रेड या पिंक कलर का देता है। तो ये जो मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिन है वो कैसे इंडिकेटर हैं? वो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं। नेक्स्ट है द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है एसिड बेस इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर एसिड बेस हमने काफ़ी सारे सैंपल देखे होंगे, जिसमें से कुछ यहाँ पे गिवन है। वो कौन कौन से हैं देखो। यहाँ पे दिखाया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये जो है कुछ केमिकल दिखाए गए हैं। तो अगर इनका हम सैंपल है, अगर इनको हम टेस्ट करके देखें तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर केमिकल को हम टेस्ट करें और उससे बताएं कि एसिडिक के मीडियम है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से मेथड होते हैं? वो मेथड है लिटमस पेपर के थ्रू हम इसको बता सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर के थ्रू बता सकते हैं, फिनोल्फिन जो सिंथेटिक इंडिकेटर है उनके द्वारा बता सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस जो है या गिवन सैंपल जो है एसिडिक है या मीडियम एसिडिक है और बेसिक है। तो यहाँ पे अगर आप इस ये टेबल जो दिखाई गई है, आप एक डिफरेंट सैंपल को आप लो थोड़ा सा और उसमें एक ड्रॉप अगर ब्लू लिटमस की डालो या ब्लू लिटमस की स्ट्रिप डालो और रेड लिटमस की स्ट्रिप डालते हैं तो अलग अलग कलर शो करता है। यदि हम मानो कोई एसिड लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया ये H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया या HCl ले लिया या एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH ले लिया, तो अगर इसमें हम रेड लिटमस सॉल्यूशन लेते हैं और ये रेड लिटमस जो है किस में चेंज हो जाता है? बेस ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, तो वो गिवन सब्सटेंस कैसे होंगे? वो बेस होंगे। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो रहा है, ये HCl और H2SO4 CH3COOH ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे, रेड कलर में, तो ये कैसे होंगे? ये एसिड इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो इनका नेचर है, वो कैसा शो होएगा? एसिडिक होएगा। फिनोल्फिन जो है, अभी हमने बताया कि फिनोल्फिन जो है एसिड के साथ में कलरलेस ही रहती है, जबकि बेस के साथ में डार्क पिंक कलर हो जाती है। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड के साथ में वो रेड कलर देता है, बेस के साथ में वो येलो कलर देता है। अब कुछ दूसरे इंडिकेटर आते हैं जिनको जो एसिड और बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, तो इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, विच आर यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मेल ऑफ द गिवन सैंपल। सैंपल जो डिफरेंट सैंपल होते हैं उसमें वो अपनी स्मेल ही चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि वनीला, ऑनियन और क्लोव ऑयल, ये आपको डिफरेंट टाइप के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर टाइप में दिए हुए हैं। अगर इनको एसिडिक मीडियम में रखते हैं तो वनीला का जो स्मेल है और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, एसिडिक। सेम क्लोव ऑयल की भी जो है स्मेल जो है वो ज़्यादा तीखी पंजेंट हो जाएगी, जबकि बेसिक मीडियम में इनकी स्मेल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल? कैसे रिएक्शन करते हैं? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस विद मेटल के साथ में। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है और इस एक्टिविटी को मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे उन्होंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और कुछ जिंक की ग्रेन्यूल्स डाली हैं, और ये एक डिलीवरी ट्यूब है, इसको एक सोपी वाटर के अंदर रख दिया है।
जब हम बर्निंग कैंडल इसके माउथ पे लेके आते हैं तो देखते क्या है कि पॉप साउंड के साथ में बर्निंग कैंडल जो है वो बस्ट हो जाती है। पॉप साउंड के साथ बर्निंग कैंडल बस्ट हो जाती है, मतलब बुझ जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये गैस है वो कैसे कौन सी निकलती है? जो ये गैस अगर हमने रिएक्शन करवाई है, जब जिंक ग्रेन्यूल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, उन दोनों की आपस में रिएक्शन होती है तो कुछ गैस निकलती है, और वो जो गैस निकलती है वो क्या करती है, बर्निंग कैंडल को पॉप साउंड के साथ में बस्ट कर देती है। तो हम ये जानते हैं कि जो अगर वह गैस जो बर्निंग कैंडल को बस्ट कर देती है पॉप साउंड के साथ में, वो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये एक्टिविटी क्या शो करती है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या देते हैं? एसिड जो है मेटल के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देती है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी मेटल के साथ में, जिंक के साथ में रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। सोडियम पे चार्ज जो है Na2, 2 एटम है, तो हमने इसको क्या लिया, इस पर कौन सा चार्ज होगा? +2। जिंकेट पे ZnO2 -2 चार्ज होगा, इसके ऊपर -2 चार्ज होगा। नेक्स्ट है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं? तो यहाँ पे फिर अगेन एक एक्टिविटी शो हो रही है। वो कौन सी है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है और उसमें सोडियम कार्बोनेट डाला है। सोडियम कार्बोनेट डालने के बाद में जो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है तो उससे एक सॉल्ट बनता है और वाटर, और साथ में एक गैस निकलती है। अब वो गैस कौन सी है? वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकल रही है उसकी टेस्टिंग कैसे करें? तो टेस्टिंग जो है हम कैसे कर सकते हैं, जो निकलने वाली गैस को अगर हम लाइम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो निकलने में जो ऑन द पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर। जब वो ये जो निकलने वाली गैस है उसको लाइम वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ पे दिखाया भी है, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर CO2 गिव्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइमस्टोन चॉक, ये जो है मार्बल जो है कैल्शियम कार्बोनेट के ही क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है एसिड बेस की, उसको अगर हम समराइज़ करें तो क्या कर सकते हैं, मेटल कार्बोनेट और या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड गिव्स सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या देते हैं, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देते हैं। अब आता है हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके कैसे रिएक्ट करते हैं और वो क्या देते हैं। तो ये प्रीवियस चैप्टर में हम इस रिएक्शन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जब कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि एक बेस है और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिड है। क्या दे रहा है, NaCl, सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड।
मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मेटेलिक ऑक्साइड लिया हुआ है, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ले लिया है और जो ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड CuCl2 CuCl2 ये यहाँ पर जो है इसका कलर चेंज हो जाता है। द जर्नल रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड द एसिड कैन बी रिटन एज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स द सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसके अलावा मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? वो बेसिक नेचर होती है। मेटल ऑक्साइड की नेचर जो होती है वो कैसी होती है? बेसिक होती है। बेसिक ऑक्साइड होते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उनकी नेचर कैसी होती है? वो एसिडिक होती है। कैसी नेचर होती है? वो एसिडिक होती है। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करके बना रहे थे हमारे पास में लाइम वाटर, आपस में रिएक्शन कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन हो रही है वो आपस में क्या बना रहे थे? कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे थे। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उनकी जो नेचर वो कैसी होती है? एसिडिक इन नेचर होती है। नेक्स्ट है हाउ डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सभी एसिड्स और सभी बेसिस के अंदर ऐसी कॉमन क्या चीज़ होती है जिससे हमें पहचाने कि वो एसिड ही होते हैं? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एसिड जो है वाटर के साथ में डिज़ोल्व होकर के क्या देते हैं? H आयन देते हैं, जबकि बेसिस जो है वाटर के साथ में डिज़ोल्व होकर के OH आयन देते हैं। ये जो है OH आयन देते हैं कौन? बेस। और एसिड जो है वो क्या देते हैं? वाटर के साथ में H आयन देते हैं विद वाटर। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि जब हम किसी एसिड में करंट पास करवाते हैं, एसिड के थ्रू करंट पास करवाते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है कि दो नेल ले लिए और उनका एक सर्किट तैयार किया गया है। जब बैटरी से जब करंट पास होती है तो जो बल्ब जो है वो ग्लो करने लग जाता है, जबकि अगर हम एसिड की जगह दूसरा कुछ सैंपल रिप्लेस करते हैं, लाइक ग्लूकोज ले लेते हैं उसके अंदर। अगर हम ग्लूकोज ले लिया हमने तो यहाँ पे ग्लूकोज और अल्कोहल ले लिया तो क्या होगा? बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ही लिया तब तो बल्ब ग्लो कर रहा है, अदरवाइज़ नहीं करता। तो जो एसिड हैं वो वाटर के साथ में डिसोशिएट होकर के क्या देते हैं? H आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो कि बल्ब को
ग्लो करने में हेल्प करते हैं, और दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। Acid produce hydrogen ion in solution which are responsible for the acidic property. Acidic property के लिए responsible होती है। ऐसे ही अगर हम इसी एक्टिविटी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करते हैं तो क्या रेस्पॉन्स करेंगे, वो OH। फिर है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड्स और द बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन के साथ में अगर हम एसिड और या फिर बेस की रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि एसिड और वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। हाइड्रोनियम आयन जो होता है या H आयन जो बनता है वो वाटर के साथ में कंबाइन होकर के क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन रहता है। क्योंकि H आयन कभी भी अकेला नहीं रह सकता, वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में मिक्स होकर के हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यहाँ पे दिखाया गया कि HCl और वाटर ले लिया है तो क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड है वाटर के साथ में रिएक्ट होकर के वो OH आयन और सोडियम आयन दे रहा है। तो ये जो है कि वाटर के साथ में कांटेक्ट आते हैं तो कम्प्लीटली वो डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयन के बीच में। एसिड और या फिर बेस को अगर हम किसी वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो अपने आयन्स के बीच में डिसोसिएट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। उसको हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। जो बेस वाटर में सॉल्यूबल है उनको एल्कली कहते हैं। लेकिन सारे के सारे बेस जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, तो एक स्टेटमेंट आती है कि ऑल एल्कलीज आर द बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ऑल जो है एल्कली जो बेस होते हैं, लेकिन सारे के सारे बेस एल्कली नहीं होते। एल्कली कौन होते हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं, दैट डिज़ोल्व इन वाटर। एसिड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे वही रिएक्शन आपको एसिड और बेस आपस में क्या रिएक्शन करके देते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं। अब ये बताया गया है कि जब अगर हम किसी एसिड के अंदर वाटर मिक्स करें तो किस मेथड के थ्रू करना चाहिए। क्या हम एसिड के अंदर वाटर डालें या वाटर के अंदर एसिड डालें। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं कि जो एसिड को धीरे धीरे वाटर के अंदर कंटिन्यूस स्टिरिंग करते हुए, कंटिन्यूस शेक करते हुए, ड्रॉप बाय ड्रॉप टेस्ट ट्यूब की इनर वॉल का सहारा लेते हुए हमें मिक्स करना चाहिए। एसिड मस्ट बी ऑलवेज बी एडेड, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली विद वाटर टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भाई जो है आपने टेस्ट ट्यूब में एसिड ले लिया, यहाँ पे HCl ले लिया और आपने इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एक वाटर ऐड करना है आपको, कंटिन्यूस इसको स्टिरिंग करते हुए। आप ऐसा करेंगे तो इस रिएक्शन के दौरान बहुत सारी हीट निकलती है। तो अगर हीट निकलती है इसको हम धीरे धीरे अगर हिलाएंगे तो हीट हमारे को कोई भी हार्म नहीं करेगी।